ओम साई राम दोस्तों, स्वागत है आपका साई सैम स्टोरी चैनल में। दोस्तों, दुनिया कहती है कि भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े मंत्र चाहिए, संस्कृत के श्लोक चाहिए और घंटों की पूजा चाहिए। लेकिन साईं बाबा कहते हैं कि मुझे पाने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए और वो है भोलापन। एक ऐसा दिल जिसमें कोई चालाकी ना हो, जो कांच की तरह साफ हो। आज की ये कहानी आपको हंसाएगी भी और आपकी आंखों में आंसू भी ला देगी। ये कहानी है एक ऐसे जिद्दी और भोले भक्त की जिसने एक मामूली से काले पत्थर को अपनी भक्ति से साक्षात साईं बाबा बना दिया। एक ऐसा भक्त जिसके बदले साईं बाबा को धूप में नंगे पांव गायें चरानी पड़ी। आइए देखते हैं भक्ति का ये अनोखा खेल। शिरडी से कुछ मील दूर एक छोटा सा सुंदर गांव था। उसी गांव में रहता था एक नन्हा बालक जिसका नाम था भोला। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका स्वभाव था। भोला के पड़ोस में एक बहुत बड़े विद्वान पंडित जी रहते थे। उन पंडित जी के घर में साईं बाबा की एक बहुत सुंदर संगमरमर की मूर्ति थी। रोज सुबह भोला अपनी खिड़की से देखता कि पंडित जी बड़े नियम धर्म से पूजा कर रहे हैं। पंडित जी बाबा को कभी दूध से नहलाते, कभी दही से और कभी इत्र लगाकर उन्हें सुंदर कपड़े पहनाते। भोला ये सब देखकर मुग्ध हो जाता। उसके बाल मन में एक ही इच्छा जागती कि काश मेरे पास भी ऐसे ही साईं बाबा होते, मैं भी उन्हें नहलाता, मैं भी उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाता। भोला का ये रोज का नियम बन गया। वो पंडित जी के घर पहुंच जाता और घंटों तक बाबा की मूर्ति को निहारता रहता। एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने पंडित जी का कुर्ता पकड़ लिया और रोते हुए जिद करने लगा कि मुझे भी आपके ये वाले साईं बाबा चाहिए, मुझे भी इनकी सेवा करनी है, आप मुझे ये दे दीजिए। पंडित जी पहले तो हंसे, फिर झुंझला गए। रोज आता और यही रट लगाता। पंडित जी को लगा कि ये बच्चा मेरी पूजा में विघ्न डाल रहा है, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। पंडित जी की नजर अपने घर के आंगन में पड़े एक काले, खुरदुरे और टेढ़े मेढ़े पत्थर पर पड़ी जो किसी काम का नहीं था। पंडित जी के दिमाग में एक तरकीब आई। उन्होंने उस बेकार पत्थर को उठाया, उसे पानी से धोया और भोला के हाथ में थमा दिया। पंडित जी ने भोला को बहकाते हुए कहा कि देख भोला, वो संगमरमर वाली मूर्ति तो सिर्फ दिखावे की है, लेकिन ये जो काला पत्थर है ना, ये साक्षात साईं बाबा का सबसे शक्तिशाली रूप है। तू इसे घर ले जा, अगर तूने इसकी सेवा की तो ये तुझसे बातें भी करेंगे। भोला तो ठहरा नादान बच्चा। उसे लगा कि उसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया है। वो उस खुरदुरे पत्थर को अपनी छाती से लगाकर ऐसे भागा जैसे उसे कोई हीरा मिल गया हो। भोला अपने घर आया। उसने घर के एक कोने में एक छोटी सी लकड़ी की चौकी रखी और बड़े प्यार से उस काले पत्थर को उस पर स्थापित कर दिया। अब समस्या ये थी कि भोला के पास ना तो चंदन था, ना ही कोई इत्र। लेकिन भक्ति संसाधनों की मोहताज नहीं होती। भोला घर के बाहर गया और एक लाल ईंट का टुकड़ा उठा लाया। उसने उस ईंट को पानी के साथ जमीन पर घिसा और उसी का लाल लेप बनाकर उस काले पत्थर को बड़े प्यार से तिलक लगा दिया। उसे लगा कि अब मेरे बाबा एकदम तैयार हो गए हैं। अब बारी थी भोग लगाने की। भोला अपनी माँ के पास रसोई में गया और बड़े लाड से बोला कि माँ, आज मेरे घर साक्षात साईं बाबा आए हैं। तू आज दुनिया की सबसे स्वादिष्ट खिचड़ी बना, और हाँ, उसमें खूब सारा घी डालना। मेरे बाबा को सूखी खिचड़ी पसंद नहीं है। माँ ने भी बच्चे का मन रखने के लिए गर्मा गर्म खिचड़ी बनाई और ऊपर से ढेर सारा घी डाल दिया। भोला वो थाली लेकर उस पत्थर के सामने बैठ गया। उसने देखा था कि पंडित जी भोग लगाते समय पर्दा लगा देते हैं। भोला के पास पर्दा तो नहीं था, लेकिन उसने अपनी आंखों पर हाथ रख लिए और मन ही मन बाबा को पुकारने लगा कि बाबा आओ और खाना खा लो। काफी देर तक भोला आंखें बंद किए बैठा रहा। उसे लगा कि जब वो आंखें खोलेगा तो थाली खाली मिलेगी, लेकिन जब उसने हाथ हटाए तो खिचड़ी वैसी की वैसी ही थी। भोला को लगा कि शायद बाबा शर्मा रहे हैं या शायद उसे बुलाना नहीं आता। उसने फिर से आंखें बंद की और विनती करने लगा कि बाबा जल्दी खा लो ना, खिचड़ी ठंडी हो जाएगी तो मजा नहीं आएगा। देखो, मैंने माँ से कहकर इसमें कितना घी डलवाया है। समय बीतता गया। दोपहर से शाम होने को आई, लेकिन वो पत्थर तो पत्थर था, वो कैसे खाता। अब भोला का बाल मन टूटने लगा। उसे गुस्सा भी आया और रोना भी। उसने वहीं जिद पकड़ ली। वो जमीन पर लेट गया और उस पत्थर से बोला कि ठीक है, अगर तुम नहीं खाओगे तो आज मैं भी नहीं खाऊंगा। मैं भी यहीं तुम्हारे सामने भूखा प्यासा प्राण दे दूंगा। देखते हैं तुम कब तक ऐसे ही पत्थर बने रहते हो। भोला सच में भूखा सो गया। दोस्तों, कहते हैं ना कि बच्चे की जिद और सच्चे भक्त के आंसू भगवान का आसन हिला देते हैं। उस पत्थर के अंदर जान फूंकने का वक्त आ गया था। अचानक कमरे में मच मच की एक आवाज गूंजी। ये किसी के खाना खाने की आवाज थी।
भोला ने चौंक कर सिर उठाया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि उस लकड़ी की चौकी पर अब वो काला पत्थर नहीं, बल्कि साक्षात साईं बाबा बैठे हैं। बाबा अपने दोनों हाथों से बड़े चाव से वो खिचड़ी खा रहे थे। बाबा ने भोला की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए इशारे से कहा कि अरे भोला, बड़ी स्वादिष्ट खिचड़ी है, थोड़ी और मिलेगी क्या? भोला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो दौड़कर रसोई में गया और पूरी हांडी उठा लाया। उस दिन एक भक्त और भगवान के बीच जो प्रेम का मिलन हुआ, उसे देखकर देवता भी तरस गए होंगे। अब तो ये रोज का नियम बन गया था। भोला एक किसान का बेटा था। उसे रोज सुबह अपनी गायों को चराने जंगल ले जाना पड़ता था।